नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयकांत व्यासी और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश की सेकंड क्लास के बारे में। हमने आज सेकंड क्लास में जो टेंस हमने फर्स्ट वीडियो में देखे थे, टेंस और टेंस के टाइप्स काइंड्स ऑफ टेंस, तो उसमें हम फर्स्ट टाइप में जो टेंस के प्रकार थे, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इसलिए वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपको उसमें आपको कुछ सुझाव या कोई आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए आज हम देखते हैं वीडियो को। इसमें हमने देखा था टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो टेंस के जो टाइप होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। चलिए यहाँ देख लेते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, टेंस होते हैं। इन टेंस में हम देखते हैं आज हमें जो सेकंड हमारी टेंस की क्लास है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, यह सब जानकारी हमें इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। क्या होता है प्रेजेंट टेंस? आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि डेफिनेशन कोई नहीं बताता है आपको, तो इसमें हम डेफिनेशन के साथ साथ उसके जो प्रकार हैं उसको भी देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, तो किसी कार्य के वर्तमान समय, इस बात को हमें ध्यान रखना है, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, यदि कोई काम वर्तमान में हो रहा है, किसी कार्य के वर्तमान में समय में होने या करने, या हो रहा है, या काम हो चुका है, या हो गया हो, या कोई लंबे समय से होता रहा है का बोध होता है। ठीक है, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, या काम अभी चल रहा है, या हो चुका है, या हो गया हो, या लंबे समय से होता रहा है, तो हम ये कह सकते हैं वहां पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। जो भी इन शब्दों का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि इंग्लिश की बात की जाती है, इंग्लिश में डेफिनेशन छोटी सी है। एन एक्शन, एक्शन मतलब होता है कार्य। एन एक्शन कोई भी कार्य, विच जो इज डन होता है एट द प्रेजेंट टाइम, ऐसा कार्य जो वर्तमान समय में होता है वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, फिर से देखते हैं। एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, ऐसा कार्य, विच मतलब होता है जो या जो की, जो इज डन करता है एट द प्रेजेंट टाइम, ऐसा काम जो वर्तमान समय में होता है ना, एट द टाइम। आप देख रहे हैं कि एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, एक ऐसा कार्य विच जो कि डन मतलब पूरा हो जाता है एट द प्रेजेंट टाइम, किसमें, वर्तमान समय में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं मैं पुस्तक पढ़ता हूं, जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने एक छोटा सा, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो इसको अपन नॉर्मल रूप से, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि आप क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट है या कंटिन्यू, यहाँ केवल प्रेजेंट की बात चल रही है। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं को देखेंगे, मैं को बोलते हैं हम आई के बाद हमें वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो उसको हमने ले लिया रीड, आई रीड, और पुस्तक है तो इसको क्या ले लेंगे साथ में, आर्टिकल भी ले लिया, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो प्रेजेंट टेंस जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस ये 4 प्रकार का होता है। तो इसके 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले है देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका एक और नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट इसको कहा जाता है।
यदि हिंदी की बात की जाती तो ये कहलाता है सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट सिंपल को कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट इसे हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसका एक और नाम होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या कहलाता है? जो प्रोग्रेस चल रही है। इसको हिंदी में कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब वो पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, इसका मतलब वो काम पूरा नहीं हुआ है, वह अभी काम चल रहा है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल, मतलब वो जो काम है वो चल रहा था वो पूरा हो चुका है, बस अभी कुछ ही समय पहले पूर्ण हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण वर्तमान काल। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। पूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेसिक तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस को, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है वो होता है ता है, ती है, ताहूं, तेहूं। यदि हिंदी में सेंटेंस आता है तो उस वर्ड के लास्ट में जो वर्ब रहेगी, वर्ब के लास्ट में ता है, ती है, ते है या ताहूं, ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं, जिससे पहचान होती है कि ये प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। अब यदि स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट और लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो वर्ब रहेगी, वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बीच में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ एक ध्यान देने की वाली बात होती है, यदि कर्ता, जिस कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो क्रिया के जो फर्स्ट फॉर्म है ये, इसमें क्या लग जाता है? एस, ई एस और आई एस लगा देते हैं, ठीक है। एस, ई एस, आई एस लगा देते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन है, प्लुरल है, तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में को हम क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। अब जैसे बात करते हैं ही, सी, इट या एनी नाउन सिंगुलर। ही, सी, इट या एनी नाउन जो सिंगुलर है, हम इसे क्या करते हैं? सिंगुलर के साथ हम एस, ई एस, आई एस वर्ब को लगाकर हम साथ में लिखते हैं, ठीक है। यदि हमें ही, शी, इट या कोई एनी नाउन सिंगुलर, मतलब कोई नाम हो गया या कोई सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं? एस, ई एस, आई एस लगाते हैं, जिस प्रकार से वो वर्ब होगी, ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, और दे मतलब होता है वे। तो आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगाया जाता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम बहुत ही बेसिक तरीके से और धीरे धीरे इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है। चलिए तो हम देखते हैं अपने फर्स्ट रूल के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य बताने के लिए यूज किया जाता है। सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है एक ऐसा सत्य जो सभी को पता है। सार्वभौमिक मतलब जो सभी को, यूनिवर्सल, सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सूर्य पूर्व में उगता है। किसको नहीं पता कि सूर्य पूर्व में उगता है? सभी को जानते हैं, इसलिए क्या यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। नदी पुल के नीचे बहती है। यदि नदी पुल के नीचे नहीं बहेगी तो क्या पुल के ऊपर बहेगी? तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। 2 और 2 4 होते हैं तो भाई वो तो होते ही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। तो ये कहलाते हैं जो सभी को पता होते हैं। तो इन सेंटेंस को हम करते हैं, पहचान देख लीजिए, ता है, ती है, ते हैं, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, अब सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, तो सूर्य को क्या कहेंगे? सन। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। वर्ब क्या हो जाएगा? उगना। उगना क्या बोलते हैं? राइस।
सूर्य उगता है। फिर याद कीजिए, मैंने आपको कहा था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ऑल वर्ल्ड में केवल एक ही सूर्य है, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। सिंगुलर हुआ तो इसलिए इसको इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब में एस एस आई एस लगेगा। ई यहाँ पहले से लगाया, हमें क्या लगा देना है, एस लगा देना है। ठीक है, तो सनराइज, सनराइज फिर हम देखते हैं कहाँ उगता है, तो ये उगता है पूर्व में, तो मैं पहले पूर्व बाद में, तो मैं को क्या बोलेंगे हम, इन ईस्ट। लेकिन आप देख रहे हैं कि सन जो है ऑल ब्रह्मांड में एक है, ऑल ब्रह्मांड में क्या है, एक है, भौगोलिक ग्रह है, ये एक ब्रह्मांड का तारा है और पूरे ब्रह्मांड में एक है, तो इसके साथ क्या लगाया जाएगा, सूर्य के साथ प्राकृतिक चीजों में दा लगता है, तो यहाँ क्या लगाया जाएगा, द, तो द सन राइसेस इन, और दिशाओं के नाम के पहले भी क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, द। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है, द सन राइसेस इन द ईस्ट, द सन राइसेस इन द ईस्ट। चलिए हम देखते हैं, नदी पुल के नीचे बहती है, नदी पुल के नीचे बहती है, नदी पुल के नीचे बहती है, तो इसमें देखेंगे आप क्या, द रिवर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि बहना को क्या बोलते हैं, तो जो रिवर है बहना को बोलते हैं फ्लो, क्या बोलते हैं, फ्लो। फ्लो, यहाँ नदियां नहीं बोला है, नदी बोला है, कोई भी नदी है वो पूरी एक जाति को शो कर रही है, तो द रिवर यहाँ छोटे से आ जाएगा, द रिवर फ्लो, तो लेकिन एक नदी की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, एस है, द फ्लोज, द रिवर फ्लोज कहां से, पुल के नीचे, तो के नीचे पहले पुल बाद में, तो अंडर द ब्रिज, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा। दो और दो चार होती हैं, दो और दो क्या होती हैं, चार होती हैं। यहाँ चार होने का मतलब है ये चार बनाता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, टू एंड टू, टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक्स फोर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, तीन सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने देखे यूनिवर्सल ट्रुथ पर आधारित कुछ सेंटेंस। तो यदि हमें सेंटेंस टेंस अच्छे से पढ़ना है, टेंस सीखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वर्ब की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वर्ब को भी जरूर पढ़ें। मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने अभी ये सेंटेंस जो अपना टेंस चालू किया है, तो इसी को पहले कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए देखते हैं हम सेकंड नियम को। सेकंड नियम है दैनिक दिनचर्या बताने के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग होता है वो दैनिक दिनचर्या बताने के लिए भी हम करते हैं। तो इसमें हम सेंटेंस देखते हैं, वह हमेशा यहाँ रविवार को आता है, वह हमेशा यहाँ रविवार को आता है। वह बिना शक्कर की चाय पीता है, वह बिना शक्कर की चाय पीता है। रेखा स्कूल हमेशा समय पर पहुंचती है। आप सभी में देख रहे हैं ताहे ती है, ये सभी क्या है, प्रेजेंट सिंपल के क्या है, सेंटेंस है। यदि हम बात करते हैं कि वह को क्या लिखेंगे, ही, वह को क्या लिखेंगे, ही। यहाँ पर वर्ब क्या है, आना, आना को क्या लिखेंगे, कम्स, तो ही कम। लेकिन आप देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है। तो मैंने बताया था जब
सब्जेक्ट ही सी इट एनी नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ही कम्स कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो कम्स हियर, ही कम्स हियर। और यदि हम बात करें कब आता है, संडे को, को पहले, तो यहाँ को हम लिखेंगे ऑन संडे, ठीक है। ही कम्स हियर ऑन संडे, वह संडे को यहाँ आता है, लेकिन उन्होंने बोला हमेशा आता है। ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कर्ता के जस्ट बाद लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही ऑलवेज, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। फिर हम देखते हैं वह बिना शक्कर की चाय पीता है, वह मतलब ही। अब वर्ब क्या है, पीता, पीता को ड्रिंक लेंगे, इसका मतलब पीता है मतलब वो लेता है, लेने को क्या बोलेंगे हम, टेक, टेक। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। तो ही टेक्स क्या लेता है, क्या पीता है, चाय, तो चाय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टी, ही टेक्स टी, ही टेक्स टी। इस टेक्स टी के बाद हम देखते हैं कैसी चाय पीता है, बिना शक्कर के, तो बिना पहले शक्कर बाद में, तो क्या हो जाएगा, बिना शक्कर के मतलब विदाउट शुगर, विदाउट शुगर, ठीक है। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, ये क्या हो जाएगा हमारे इस सेंटेंस का आंसर, ये हमने ट्रांसलेट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं रेखा स्कूल हमेशा समय पर पहुंचती है। जो रेखा है वह स्कूल हमेशा कैसे पहुंचती है, समय पर। रेखा, वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंचना को क्या बोलते हैं, रीच, रीच। तो रेखा एक लड़की है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, ई एस। तो देखो अभी तक हम एस लगाते थे, तो ध्यान दें जिस वर्ब के लास्ट में एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स ये होते हैं, वहां पर क्या लगाया जाता है, प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का प्रयोग करते हैं। ओ एस एच सी एच डबल एस एक्स ये सब क्या होते हैं, जिस वर्ब के लास्ट में रहते हैं वहां पर हम क्या लगाते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो रेखा रीचेस, रेखा रीचेस, ठीक है, या रेखा रीच से मतलब ये रेखा जो है वो पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, ऑफिस, कहाँ पहुंचती है, ऑफिस। तो जो रेखा है, सॉरी ये ऑफिस नहीं, ये स्कूल पहुंचती है, तो क्या हो जाएगा, एट द स्कूल। जो रेखा है वो कहाँ पहुंचती है, स्कूल पहुंचती है, जो रेखा है वो कहाँ पहुंच रही है, स्कूल पहुंच रही है। और कैसे पहुंच रही है, समय पर, तो इन टाइम, इन टाइम। रेखा रीचेस या रेखा रीच एट द स्कूल इन टाइम, रेखा रीच एट द स्कूल इन टाइम, वो समय पर पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन कैसी पहुंचती है, हमेशा पहुंचती है समय पर, तो ऑलवेज कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जस्ट बाद, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस सेंटेंस का आंसर। तो ये हिंदी और इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं जो हमारा थर्ड रूल है। थर्ड रूल है वैज्ञानिक तथ्य बताने के लिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक जो फैक्ट होते हैं उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आप जैसा कि देखते हैं बर्फ पानी पर तैरती है, बर्फ पानी पर तैरती है और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इस बारे में हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है इसमें हम बात करते हैं, तो बर्फ को क्या बोलते हैं, स्नो, स्नो मतलब होती है बर्फ, ठीक है। तैरना को बोला जाता है फ्लॉट, फ्लॉट, तो स्नो फ्लॉट। लेकिन स्नो क्या है, अनकाउंटेबल है,
और जितनी भी अनकाउंटेबल वस्तुएं इस प्रकृति में हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर की तरह बर्ताव किया जाता है। तो स्नो फ्लॉट, तो इसमें क्या लगा देंगे हम एस, स्नो फ्लॉट्स। और यहाँ पर अब देखते हैं पानी पर, तो पर पहले पानी बाद में, तो ऑन वाटर, ऑन वाटर, ठीक है। तो स्नो फ्लॉट्स ऑन वाटर, स्नो फ्लॉट्स ऑन वाटर, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फ्लॉट्स मतलब क्या होता है, तैरना। फ्लॉट्स मतलब क्या होता है, तैरना। चलिए, ये वर्ब है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट और ये वर्ब। चलिए हम देखते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। बात की जाइए पानी की, पानी को क्या बोलते हैं, वाटर, वाटर। वर्ब क्या है हमारा, उबलना, उबलना को क्या बोलते हैं, बॉयल, बॉयल, बॉयल मतलब क्या होता है, उबलना, ठीक है। लेकिन वाटर को क्या हम काउंट कर सकते हैं, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। तो वाटर के साथ ये अनकाउंटेबल होने के कारण यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्ब में एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बॉइल्स। तो वाटर बॉइल्स कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो पर पहले 100 डिग्री सेल्सियस बाद में, तो इसको क्या लिखेंगे, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके पहले देखा स्नो फ्लोट्स ऑन वाटर, ये हमने देखे वैज्ञानिक फैक्ट, जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट थे उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। नेक्स्ट रूल है हमारा स्थायी सत्य बताने के लिए। स्थायी जो सत्य है उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कोई जगह है, वो कहाँ पर स्थित है, यदि हम ये फिक्स बताते हैं, स्थायी सत्य बताते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित, हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ है यहाँ पर, आगरा, आगरा, आगरा। अब वर्ब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है, स्थित होना, वर्ब है स्थित होना। स्थित को क्या बोलेंगे, स्टैंड, स्टैंड। लेकिन वर्ब है कितनी, मतलब जो सब्जेक्ट कितनी जगह है, कर्ता तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, स्टैंड्स। तो आगरा स्टैंड्स मतलब आगरा स्थित है। अब भाई कहाँ स्थित है, तो किनारे, है ना, कहाँ पर है, किनारे पर। किसके किनारे पर, नदी के, है ना। तो ऑन द बैंक, ऑन द बैंक, बैंक मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो आगरा स्टैंड्स ऑन बैंक, आगरा कहाँ है, आगरा है किनारे पर है। किसके किनारे पर है, तो ये है यमुना नदी के, तो यमुना नदी मतलब यमुना के किनारे, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, ऑफ द यमुना। यमुना का जो वाई रहेगा वो कैपिटल रहेगा, क्योंकि वह एक नदी का नाम है, ठीक है। आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थायी सत्य। तो ये 4 रूल जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि जो भी फ्रेंड्स ऐसे चैनल पर नए हैं तो उसको आप चैनल को लाइक करें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको यह चैनल कैसा लगा। चलिए तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और एक नेक्स्ट टेंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।